तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग और एसन पाइन का दोबारा से बैटल शुरू हो चुका था और दूर से चेन टाइजुन इसे ऑब्जर्व कर रहा था। और फिलहाल वांगलिंग ने अपने एंशिएंट गॉड पावर को एक्टिवेट कर दिया था। अब आगे इधर एशियन पाइन एक लाइटनिंग मार्क को यूज करते हैं और वांगलिंग पर अटैक कर चुके थे, बट बदले में वांगलिंग का पंच इन्हें काउंटर कर देता है। इधर वांगलिंग उस लाइटनिंग को देखकर कुछ सोचता है। इसका एंशिएंट थंडर ड्रैगन सोल इसके बॉडी से बाहर निकलता है और जो लाइटनिंग आ रही थी उस पर चार्ज कर देता है। और ये जो भी थंडर था इसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और टाइजून जो कि बैटल देख रहा था काफी चौंकता है। वांगलिंग यहाँ पर रुकता नहीं है। इस ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके आंख में एक लाइटनिंग मार्क चमकता है और ये सीधा एशन पाइन को पकड़ने के लिए बढ़ता है। वैसे अभी भी वांगलिंग का पावर निर्वाणा क्लेंजर के अर्ली फेज में ही है, क्योंकि डोमेन तो इसका ब्रेक थ्रू कर गया है, बट पावर अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। फिलहाल ये अपने स्टोरेज स्पेस को खोलता है और वही जो 7 कलर्ड नेल था इनकी तरफ फेंक के मारता है। एशन पाइन इनके आसपास इनके जो नासेंट ब्लड सोल्स थे इन्हें कवर किए हुए थे। फिर भी जैसे उस नेल को देखते हैं ये भागने लगते हैं और नेल इनके आर पार निकल जाता है। एशन पाइन एकदम पागल हो जाते हैं और जब तक ये कुछ कर पाते वांगलिंग इनके सर को टच करता है। इनका ओरिजिन सोल वैसे भी इंजर्ड हो चुका था और फिलहाल ये इनकी जो भी मेमोरीज थी उन्हें इकट्ठा कर लेता है और साथ में इनका स्टोरेज स्पेस भी खुला ही हुआ था तो सब चीज निकाल लेता है। एशन पाइन और पागल हो जाते हैं और वांगली एक चीज देखना चाहता था कि जिस जब 7 कलर नेट नेल बॉडी को टच करता है तो इंसान पागल होने लगता है। और फिलहाल ये देख रहा था एशन पाइन को होते हुए। और इस समय जब कोई मरता है तो एक ब्लडी बीड बन जाता है। वांगलिंग ये पहली बार देखता है और तुरंत ही इस बीड को पकड़ लेता है। बट ब्लडी बीड मानो वांगलिंग को डिफोर करना चाहता हो, लेकिन तभी हेवन डिफाइंग बीड जो कि इसके ओरिजिन सोल में है वो रोटेट करता है और इसे काउंटर कर देता है। और ब्लडी बीड फिर वांगलिंग के अंदर एंटर कर जाता है और इसके थ्रू हेवन डिफाइंग बीड के अंदर। बट वांगलिंग ज्यादा कुछ दिखाता नहीं है। 7 कलर्ड नेल को रख लेता है और टाइजून की तरफ देखता है। टाइजून इसकी तारीफ करता है और हर एक चीज बताता है कि ये यहाँ पर क्यों है, मतलब इन लोग के साथ क्यों नहीं आया था। और वांगलिंग को लगता है कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। ये बताता है कि इसका रैंक 12 के 20 से फाइट हो गया था और ये कैसे भी बच के भागा, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है, मतलब इसको फियर्स बीस्ट की समझ ज्यादा है इसलिए ये बच पाया था। अब टाइजून पूछता है कि आपको यहाँ से निकलने का मेथड पता है जब आपने एशियन पाइन के सोल को ऑब्जर्व किया। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। चैन टाइजुन चैन की सांस लेता है और बोलता है मेरी हेल्प कर दो यहाँ से निकलने में, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा, जो भी मेरे बस में है। फिलहाल वांगलिंग बोलता है कि देखो यार अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ। टाइजुन बोलता है ठीक है आप जब भी जाओ बस साथ में लेके चलना। और ये बोलता है कि अगर आप मुझे ले जाने को तैयार हो तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा फियर्स बीस्ट है, मतलब टॉप लेवल के, तो उनके आसपास जो ओरिजिन क्रिस्टल्स बनते हैं वो मैं आपके लिए उठा लूंगा। वांगलिंग को अच्छा लगता है और ये कहता है कि जब तुम इन्हें इकट्ठा कर लो तो मुझे मैसेज भेज देना। और फिलहाल यहाँ से ये निकल जाता है। इधर वांगलिंग वापस आने के बाद वैली में अपना कल्टीवेशन करता है और इसका पावर लेवल निर्वाणा क्लेंजर मिड फेज की तरफ बढ़ने लगा था। और एक चीज इसने और देखा था कि एशियन पाइन एक स्टोन स्टैचू को यूज कर रहे थे अपनी बॉडी को रिफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा इसे एक चीज और पता था कि बाहर से 3 लोग आए हुए हैं, साथ में वो लेडी भी अभी तक है लाइफ और डेथ वाली, और साथ में सीमा मोका टाइम रेस्ट्रिक्शन। तो फिलहाल आउटर रियल्म को दिखाया जाता है जैसे कि प्राइमल स्टार सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक मिस्टीरियस जगह थी, फॉरबिडन एरिया था और मानो कोई रहता नहीं था। यहाँ पर 7 कलर लाइट अभी भी चमक रहा था और कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे, किंग शुई, ऑल सेर, मास्टर जोंग जुआन, डाओविस्ट वाटर, सीमा मो, मास्टर एशन पाइन। लेकिन इस दौरान एशन पाइन का नाम जिस जेड पर लिखा हुआ था वो फट जाता है, लेकिन मानो समय उल्टा चल रहा हो और जेड फिर से बन जाता है और उस पर एक नया नाम लिख जाता है, वांग लिन। और एक आवाज यहाँ पर गुजती है कि वैसे भी डाओ सीड के लैंड में डाओ स्पिरिट जल्द ही बनने वाला है, तो मैं इस बंदे के सोल को यूज कर सकता हूँ इस डाओ को पूरा करने में। इधर 7 कलर्ड रियल जहाँ पर वांगलिंग था और इससे थोड़ी दूर पर एक माउंटेन था जहाँ पर वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन बैठे थे। अंदर से इन्हें कुछ आवाजें सुनने को मिलती है। ये सुनते हैं ध्यान से फिर कहते हैं ठीक है। इधर सीमा मुंह के केव को दिखाया जाता है। वांगलिंग के आसपास अच्छी खासी और आती। अब इसे ये जो 7 कलर्ड रियल्म था इसका अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था एशन पाइन की मेमोरीज के थ्रू। ये जो बॉटल ऑफ लिक्विड इसके पास था इसको कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ जाता है। लगातार और ये एब्जॉर्ब कर रहा था और इसका ओरिजिन सोल भी इस समय एक्सपैंड हो रहा था। और फाइनली इसका पावर लेवल निर्वाणा क्लेंजर के मिड फेज में एंटर कर चुका था। एशन पाइन के माइंड से इसने एक और चीज समझा था कि लॉस्ट वन को यूज किया जा रहा है डाओ को डिवोर करने के लिए, एनलाइटेंड वन को यूज किया जा रहा है डाओ को और नरिश करने के लिए, यानी कि एक्सपैंड करने के लिए। और ये जो नरिश डाओ है 4 स्टोन टैबलेट्स हैं यहाँ पर, वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं। और वहाँ पर स्क्रिप्चर है उस स्केलेटन के पास में, तो वो इसे ट्रांसफॉर्म कर देता है
एक फोर्स के रूप में, और स्केलेटन से ब्लैक ब्लड को ये फोर्स बाहर निकालता है। बट ये ब्लड नहीं है, ये डाउ इसेंस है उस बंदे का। तो ये इन्फॉर्मेशन इसे मिला था, बट इसे ये नहीं समझता है कि एशियन पाइन को ये चीज़ें कैसे पता चली। मतलब जो भी डाउ इसेंस का पावर है वो जो आधा स्केलेटन है उसी की वजह से है। 2 स्टोन टैबलेट है और दोनों के यहाँ आधा आधा स्केलेटन है। मतलब दोनों का स्केलेटन को मैं मिला दूँ तो एक ही बंदा है, एक जगह ऊपर का हिस्सा, एक जगह नीचे का। यानी जो भी बंदा होगा वो बहुत फेमस होगा। तो वांगलिंग को ये भी नहीं पता था कि वो बंदा को मारा गया था या फिर वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, इससे लेकर आए थे। और ये सोचता है कि अगर मैं उस बंदे के डाउ एसेंस को पी जाऊँ तो मुझे उस बंदे का डाउ मिल जाएगा। और इसके हिसाब से अगर आप उस डाउ एसेंस को पीते हो तो आप लंबे समय के लिए सो जाओगे। एशियन प्लाइन का जो प्लान था कि वो इस लिक्विड को कहीं सेफ जगह पर जाकर यूज़ करने वाले थे। और ये भी अंदाज़ा लगा लेता है कि ओल्ड मैन कुछ तो गार्ड कर रहा है माउंटेन पर। जो भी चीज़ गार्ड कर रहा है वो इन चीज़ों से रिलेटेड ही होगा। और सीमा मो के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर वैसे 4 टैबलेट्स होने चाहिए थे, बट अभी तो 2 ही है। और एक ही पर कंकाल है, दूसरे एक वाला कंकाल भी गायब है। अभी तक वांगलिंग ने यहाँ पर टोटल 9 केव थे तो 3 ही चेक किया था। अब ये चौथे की तरफ बढ़ता है, बट यहाँ कुछ मिलता नहीं है। फिर ये 5वें पर जाता है। 5वें वाले केव में हालांकि यहाँ पर टाइम रेस्ट्रिक्शन थोड़ा पावरफुल था, बट वांगलिंग अंदर देख पाता है थोड़ा बहुत इसे ब्रेक करने के बाद कि कुछ लोग थे, मतलब उनके स्केलेटन्स। बेसिकली ये लॉस्ट वंस थे। 6वें केव में सेम इसको एनलाइटेंड वंस दिखते हैं। और 7वें केव में इसे एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं, मानो लंबे समय से यहाँ पर बैठे हो। यहाँ पर और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, 6वें केव से भी ज़्यादा। और वांगलिंग जब इनके तरफ देखता है तो वो ओल्ड मैन भी मानो पागलपन के साथ वांगलिंग की तरफ देखते हैं और अपने स्पेल से अटैक करते हैं। बट बीच में रेस्ट्रिक्शन था तो रेस्ट्रिक्शंस इनके ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वांगलिंग गेस करता है कि क्या ये डिफाइंग वन है, और इसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये सीमा मो के सेक्ट मेंबर्स हैं जिन्हें वो बचाना चाहता था। तो फिलहाल उन्होंने उसको, मतलब इन लोगों को, इस केव में सील करके रखा है। अब ये जाता है 8वें गुफा में। यहाँ पर खतरनाक रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। यहाँ पर जो कंकाल का आधा हिस्सा था वो इसे देखने को मिलता है, नीचे वाला पार्ट। स्केलेटन पूरी तरह से काला था और इसे समझ में आता है अच्छा तो दूसरा जो हिस्सा ये यहाँ पर है। ये देखता है कि जो पैर पर एक बड़ा फ्रैक्चर था, मतलब जो जख्म रहा होगा काफ़ी गहरा था। पहले अपने माइंड पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है क्योंकि यहाँ पर एक अलग ऑरा ये फील कर रहा था। मतलब इसका माइंड मानो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हो। और ये एशियन पाइन के द्वारा दिया हुआ क्रिस्टल स्वॉर्ड को निकालता है, उस पर अपने थोड़े से डिवाइन सेंस को डालता है। ये फिलहाल बहुत सावधान था। यहाँ पर बैठता है और जहाँ पर फ्रैक्चर था उस जगह की तरफ बढ़ाता है। ये अपने सोल को यूज़ कर रहा था ताकि ये समझ पाए। और जैसे ही वांगलिंग का डिवाइन सेंस उस बोन को टच करता है, एक बैंग सा इसके माइंड में होता है। तो भाई अगर आपको याद ना हो तो स्टोन टैबलेट पर जहाँ से वांगलिंग ने वो ब्लैक लिक्विड वाला बॉक्स लिया था, आई गेस एशियन पाइन ने, तो वहाँ पर आधा कंकाल था, वो इसी बंदे का है। और उन्हीं के अंदर से ये जो ब्लैक लिक्विड निकाला जा रहा था ताकि इसे यूज़ करके कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। तो समझ ही सकते हो कितना पावरफुल आदमी होगा। एक चीज़ और, एक बार एक बंदा जब वांगलिंग का डिवाइन रेट्रीब्यूशन आया था, जब वो कुछ इन्हीं क्लाउड सेक्ट वालों से फाइट कर रहा था यहाँ पर आने से पहले, तो वो स्पेस में से निकला था और वांगलिंग की मदद किया था, बट फिर निकल गया था। वो कोई और है मेरे हिसाब से। किसी ने बोला था एवरलास्टिंग है, बट शायद कोई और है। वो हमें आगे पता चल ही जाएगा। तो वांगलिंग का डिवाइन सेंस और अंदर जाने लगता है, मानो एक टाइम के अंदर ये ट्रैवल कर रहा हो। बिजलियां कड़कने लगती है। वांगलिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था। स्केलेटन अब गोल्डन कलर का चमकने लगता है। और यहाँ पर एक बंदा अंदर में वांगलिंग को दिखाई देता है, मतलब इस स्पेस के अंदर, इस मेमोरी के अंदर, जो कि सफ़ेद दिख रहा था ओल्ड मैन के जैसा। यह आसमान की तरफ देख रहा था और आसमान में 7 कलर्ड लाइट यहाँ पर चमकती है। और ओल्ड मैन के आंखों में बैटल शब्द दिखाई देता है। इनकी बॉडी गोल्डन कलर की चमक रही थी और 7 कलर्ड लाइट से ये फाइट करते हैं। लेकिन जो बंदा दूसरा प्रकट हुआ था वो लॉ ऑफ द ओरिजिन को मास्टर कर चुका था, या ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड जो भी बोलो। 7 कलर लाइट को ये यूज़ करता है और ये 7 कलर लाइट इस ओल्ड मैन को सील कर देता है। और जो बंदा, मतलब ये ओल्ड मैन सील हो रहे थे, ये काफ़ी चिल्ला रहे थे, मतलब इसे ब्रेक करना चाहते थे। और ये जो बंदा था ये बोलता है कि जान जिंग ही है, अगर मैंने तुम्हें ये बैटल स्क्रॉल नहीं दिया होता तो तुम कहाँ से स्पिरिट वर्ल्ड स्टेज पे पहुंचे होते। मैं तुम्हारे जान फैमिली का सोल ले जाता तो मैं ओल्ड घोष जान को ढूंढ पाता कि उसने वॉइड टर्बुलेंट के लिए अपने ओल्ड बोन्स को कहाँ छिपाया। फिर मैं तुम्हारा और तुम्हारे उस जान, ओल्ड घोष जान का, दोनों का जो डाउ सेंस है वो निकाल पाता। मैं उसके निर्वाणा को डिस्ट्रॉय कर देता और मेरा जो हेवनली प्लान है उसे पूरा कर पाता। फिलहाल यहाँ पर गोल्डन लाइट और ब्लैक लाइट दोनों चमक रही थी। गोल्डन लाइट को ये ब्लैक लाइट सप्रेस कर रहा था और ब्लैक लाइट फिलहाल वांगलिंग के मानो माइंड में एंटर करना चाहता था। बट वांगलिंग ने थोड़ा दूर पर क्रिस्टल स्वॉर्ड छोड़ा था, तो क्रिस्टल स्वॉर्ड चार्ज करता है और इन दोनों को अलग करने लगता है।
वांगलिंग फिर से बाहर आ जाता है और सोचता है कि यार ये बंदा, मतलब ये जान फैमिली के एंसेस्टर जान सिंह ही हैं, जिन्हें जान फैमिली कब से ढूंढ रही है, ऑल हेवन वाली। और वांगलिंग ने जो बैटल स्क्रॉल 3 इसके पास थे, 2 शायद इसने मास्टर कर लिया था, 2 को देखा था और लॉ पावर्स के अंदर बढ़ा था, बट तीसरा अभी तक ये खोल नहीं पाया था। और अब ये सोचता है कि जान जिंगी को जिसने मारा लॉ ऑफ द ओरिजिन को यूज करके, शायद वो सॉवरिन ही था, और एक ही अटैक में उसने इन्हें निपटा दिया था। ये जो 7 कलर्ड लाइट था, ये सनडर नाइट के जैसा ही पावर था, बट बहुत पावरफुल था। बट वांगलिंग सोचता है कि अगर जान जिंगी इतना आसानी से मर गए तो उनका विल अभी भी इतना क्लियर कैसे है, और अगर वो मर गए तो उनका विल गायब क्यों नहीं हुआ, और है भी तो इतना क्लियर कैसे है। लेकिन उस समय वांगलिंग को एक चीज पता चला था कि जो सॉवरिन था वो भी काफी एग्जॉस्टेड था। और दो चीज तो वांगलिंग को समझ में आता है कि स्पिरिट वॉइड और वाइट टर्बुलेंट शायद ये थर्ड लेवल में अलग अलग रियल्म्स हैं। और वांगलिंग को याद आता है कि जब ये बैटल स्क्रॉल को समझ रहा था तो उसमें इसे एक ओल्ड मैन दिखाई दिए थे, और उन्होंने बोला था कि उनका जो कल्टीवेशन है वो वॉइड लेवल पे पहुंच चुका है, वॉइड टर्बुलेंट, और बस एक ब्रेक थ्रू उन्हें करना है। क्या ये बंदा ओल्ड घोस्ट जान थे, जिसके बारे में सॉवरिन बोल रहा था? और शायद सॉवरिन इनसे डरता है, और इनकी हड्डियां कहाँ पर छिपी हुई हैं, यानी ओल्ड घोस्ट जान की, उन्हें ढूंढने के लिए इस सॉवरिन ने खेल खेला था। और जो उनके बैटल स्क्रॉल थे वो जान जिंगी को दिया था कि जान जिंगी जब कल्टीवेट करेगा तो दोनों का सोल कहीं ना कहीं लिंक होगा, और फिर वो ओल्ड घोस्ट जान को ढूंढ पाएगा। हालांकि वांगलिंग को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं भी आती है। अब वांगलिंग सोचता है कि यार ऐसा तो नहीं कि जो दूसरा स्केलेटन था वो ओल्ड घोस्ट जान का था, तो ये जो बैटल स्क्रॉल है ये ओल्ड घोस्ट जान का है, जिसे जान सिंह ने भी कॉम्प्रीहेंड किया था। अब वांगलिंग तीनों बैटल स्क्रॉल्स को निकालता है, और जैसे ही इन्हें निकालता है वो जो गोल्डन लाइट सप्रेस थी ब्लैक लाइट की वजह से, वो बाहर निकलने को दिखती है, और निकल भी जाती है, तीनों स्क्रॉल्स को मानो फ्यूज कर देती है। फ्यूजन पूरा हो चुका था और एक शब्द दिखता है, बैटल। फिलहाल वांगलिंग के माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन जाते हैं कि तुम्हें बैटल स्क्रॉल मिल चुका है, तुम ओल्ड घोस्ट जान के क्रॉस जनरेशनल इनहेरिटर बन चुके हो। तुम्हारी वजह से सॉवरिन को ये पता चला कि ओल्ड घोस्ट जान ने अपनी हड्डियां कहाँ छिपाई थी, और बहुत सालों के बाद ये बैटल स्क्रॉल मुझे तुम्हारे डिसेंडेंट से मिला, मुझे आज तुम्हारा हड्डियां भी देखने को मिली। मतलब ये वांगलिंग के विचार थे जान जिंगे की तरफ देखकर। 9वें केव की तरफ वांगलिंग बढ़ता है, लेकिन वहां के रेस्ट्रिक्शंस को ये फिलहाल तोड़ नहीं पाता है। अब बाहर निकलने के बाद वांगलिंग फर्स्ट केव में जाता है, जहां पर ये मस्क्यूटो विश को म्यूटेट कर रहा था, और वहां पर और भी बहुत ज्यादा ओरिजिन क्रिस्टल्स छोड़ देता है। बाहर निकलने के बाद इसे बहुत इनलाइटेंड वंस मिलते हैं, और अब तो इसकी समझ बढ़ चुकी थी कि एनलाइटेंड वन को ये डाउ को नरिश करने के लिए यूज कर रहे हैं। डाउ स्क्रिप्चर के थ्रू इन्हें ट्रैप किया गया है। आगे बढ़ते बढ़ते इसे वही जायंट स्टैचू मिलता है। वांगलिंग यहाँ पर रुकता है। यहीं पर एशन पाइन अपने बॉडी को बना रहे थे, और इसी की मदद से वो जो 9 नासेंट सोल जैसे कुछ बनाया था उन्होंने, यहीं पे बनाया था। इससे एशन पाइन का जो कल्टीवेशन स्पीड था वो 9 गुना बढ़ जाता, और यहीं से एशन पाइन ने वो लाइटनिंग मार्क बनाया था। बट अब वो लाइटनिंग का पावर वांगलिंग के राइट आई में था। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को स्टैचू की तरफ बढ़ाता है, और जैसे ही इसका लाइटनिंग मार्क चमकता है, स्टैचू का भी लाइटनिंग मार्क चमकता है। फिलहाल ही अपने एंशियंट थंडर ड्रैगन सोल से स्टैचू को घेर लेता है। बट जो स्टैचू के अंदर में लाइटनिंग थी वो काफी एंशियंट थी, उसका अपना एक घमंड था, और वांगलिंग के थंडर से वो कोलाइड करने लगती है। तो बेसिकली अब एक बैटल चल रहा था लाइटनिंग और थंडर के बीच में कि किसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहेगा, मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है। एशियन पाइन यहाँ पर इसलिए कल्टीवेट कर पा रहे थे क्योंकि इस स्टैचू को वो मास्टर मान करके कल्टीवेट कर रहे थे, इनहेरिट कर रहे थे। बट वांगलिंग का इरादा अलग था कि ये इस ऑरा को कंट्रोल में करेगा, क्योंकि वांगलिंग हैविंग डिफाइंग कल्टीवेटर है, लेकिन ये जो लाइटनिंग में था ये खुद में एक डिफाइंग लाइटनिंग था, और वांगलिंग का पावर ये इंक्रीज करते जाता है। स्टैचू अभी भी कोलैप्स नहीं किया था। जितना लाइटनिंग और इंटेंस होता था, वांगलिंग भी अपनी ऑरा को, यानी कि थंडर ड्रैगन के सोल को से निकलने वाले थंडर को और इंटेंस कर रहा था। और अब इस बार तो एंशियंट थंडर ड्रैगन सोल एक दहाड़ मारता है, और वांगलिंग के एंशियंट गॉड स्टार्स भी चमकते हैं। और वांगलिंग बोलता है कोई भी इस दुनिया में थंडर हो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और वांगलिंग का ये जो ओरिजिन सोल था इस लाइटनिंग को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन वो लाइटनिंग स्ट्रगल तो करता है, बट धीरे धीरे वांगलिंग के कंट्रोल में आ जाता है। जब वो लास्ट में मान नहीं रहा था तो वांगलिंग सीधा उसको डिवाइन मैसेज भेजता है, क्योंकि ये जो थंडर था या लाइटनिंग था इसका अपना एक विल था। और वांगलिंग इसे बोलता है या तो झुको या तो फिर डिस्ट्रॉय होने के लिए तैयार हो जाओ। स्टोन स्टैचू अब कोलैप्स होने लगता है, पर वांगलिंग स्टैचू की तरफ देखता है जिस पर लाइटनिंग मार्क चमक रहा था, और ये कहता है कि अब से तुम्हारा क्लैन मेरे से थंडर के लिए फाइट नहीं कर सकता। अब जो लाइटनिंग मार्क था स्टैचू पर वो और ट्रेम्बल करता है। स्टोन स्टैचू की आंखें मानो खुल जाती है, और वांगलिंग को एक नया स्टार सिस्टम दिखाई देता है, एक फॉर्मेशन दिखाई देता है जहां पर बहुत सारे से तारे दिखते हैं, और बहुत सारे लोग उस फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे थे और तोड़ भी नहीं पा रहे थे। फॉर्मेशन के अंदर में 9 प्रकार की लाइटें चमक रही थी,
उनमें से एक कुल्हाड़ी था और ये कुल्हाड़ी किसी को भी मार दे रही थी। इसे आप हेवन स्प्लिटिंग एक्स कह सकते हो। इस दौरान बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे जैसे सेलेस्टियल कल्टिवेटर्स, बट उनमें से एक बोलता है कि मैं ये मान नहीं सकता। एक दिन आएगा जब हमारा फ्यूचर जनरेशन के कल्टिवेटर्स उस लेवल पे जाएंगे और तुम जो बाहरी लोग हो तुम्हें मार देंगे, जैसे आज तुम हमें परेशान कर रहे हो वो भी तुम्हारे यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन इस दौरान ये थंडर इस बंदे को निपटा देता है और वांगलिंग समझ जाता है कि ये आउटर रियल्म का सीन है और जो बंदा मरा है वो इनर रियल्म का है। इस फॉर्मेशन के वो पीछे था, यानी कि इनर रियल्म में। वांगलिंग के भी राइट टाइम में ये लाइटनिंग मार्क चमक रहा था। स्टैचू कोलैप्स कर चुका था और वांगलिंग वो जो टाइम रेस्ट्रिक्शन वाला एरिया था उस तरफ पड़ता है। इस दौरान जब ये लाइटनिंग मार्क ये एब्सॉर्ब कर रहा था तो वो जो बंदा था लाइटनिंग मार्क वाला जो आउटर रियल्म से आया था वो अचानक से कुछ फील करता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है। उसे फील होता है कि यहाँ पर थंडर का बैटल हुआ था। तो इसका जो इसके थंडर पर कंट्रोल था मानो ये खो चुका था। बाकी दो को भी रिएक्शन होता है बट उनको उतना नहीं होता है। फायर मार्क वाला जो बंदा था उसके अंदर एक लालच था, उससे ये फायर वाला पावर फील तो किया ही था तो उसे वो चाहिए था। स्टोन स्टैचू जहाँ पर कोलैप्स किया था वहाँ पर ये तीनों पहुंच जाते हैं। लाइटनिंग मार्क वाला जो बंदा था उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और देख करके उसके अंदर एक गुस्सा भी था कि ये जो स्टैचू था ना इसके एंसेस्टर का ही था। इसे नहीं पता था यहाँ पर ये कैसे है बट था। और ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। फायर मार्क वाला बंदा कहता है यार हम तीन हैं, उसे ढूंढते हैं। लाइटनिंग मार्क वाला बंदा समझा रहा था कि यार हम चले जाते हैं, एल्डर्स को बता देते हैं, मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। बट जो मून मार्क वाला बंदा था वो अपना दिमाग बना चुका था कि यार अगर कुछ करना है तो खतरों से तो जाना ही पड़ेगा। अब लाइटनिंग मार्क वाला भी बंदा मान जाता है और फिलहाल ये तीनों मिलकर के वांगलिंग को ढूंढने लगते हैं। वांगलिंग इधर जहाँ पर एशियन पाइन से बैटल किया था बॉटल के लिए वहां पहुंचता है। मतलब यहीं पर इन्होंने टाइम पोर्टल को खोला था, स्पेस को, और अंदर गए थे जो कि बाद में भर गया था और ये रेस्ट्रिक्शन कुछ महीने पहले ही टूटा था। तो वांगलिंग फिलहाल इसे फिर से क्रैक कर देता है और उसी स्पॉट पर क्रैक करता है जहां पर पहले था। इसके लिए अपने ट्राइडेंट को यूज करता है और एंशिएंट गॉड पावर को। जैसे वांगलिंग अंदर जाता है ये तीनों बंदे यहीं पर बाहर में प्रकट होते हैं, क्रैक की तरफ देखते हैं और ये भी अंदर एंटर कर जाते हैं। वांगलिंग को इधर वो स्टोन टैबलेट दिखते हैं और इसकी नजरें टैबलेट के नीचे पर पड़े हुए स्केलेटन के आधे हिस्से पर थी जिसको कि नेल से पिन किया गया था स्टोन टैबलेट पर। और बेसिकली वो दो 7 कलर्ड के नेल्स थे। वांगलिंग करीब आता है और इसकी नजरें स्टोन टैबलेट पर थी जो कि एक एंशिएंट ऑरा फील करवा रहा था और इसे लगता है यार ये मटेरियल मैं जानता हूँ बट इसे याद नहीं आ रहा था। वांगलिंग यहाँ पर अपने स्टोरेज स्पेस को खोलता है और बैटल स्पेस में से बाहर निकलता है। और यहाँ पर भी वैसे तो कंकाल ब्लैक कलर का चमक रहा था बट उसमें कहीं ना कहीं गोल्डन लाइट था तो वो फाइट करके बाहर निकलता है और बैटल वाला जो गोल्डन लाइट था उससे मर्ज हो जाता है और ये बैटल वांगलिंग के थर्ड आई में एंटर कर जाता है। और फाइनली इसे कुछ मेमोरीज देखने को मिलती है कि दिस ओल्ड मैन, मेरा नाम जांग जिंग है। मुझे पता था कि सॉवरिन मुझे फोर्स करेगा कि मैं उसके लिए काम करूं बट भाई मैं ऑल हेवन का कल्टीवेटर हूँ, इनर रियल्म का कल्टीवेटर हूँ, मैं आउटर रियल्म का साथ कैसे दे सकता हूँ। जो भी मेरे डाउ को इनहेरिट करेगा बैटल इंटेंट को कॉम्प्रीहेंड करेगा तो आउटर रियल्म को स्लॉटर करने जरूर जाना फ्यूचर में और उनके ब्लड से मेरे स्पिरिट को, मतलब उसके उनके ब्लड्स को मेरे स्पिरिट पर ऑफर करना। वांगलिंग का किलिंग इंटेंट बढ़ता है। ये देखता है जांग जिंगी के बैटल्स, उन्होंने बहुत बैटल्स किए थे और उनका एक अलग समझ था बैटल का, मतलब वांगलिंग भी बच्चा लगे वैसा कुछ। और ये जब समझ बढ़ती है तो जो जांग जिंगे का जो डोमेन था ना वो भाई वो बैटल डोमेन था। मतलब उन्होंने बैटल कर करके एक विल से डोमेन बना लिया था। अब इधर वो जो फायर मार्क वाला बंदा था वो वांगलिंग को लालच की नज़र से देखता है। उसे समझ में आता है कि वांगलिंग फिलहाल किसी और स्टेट में, मतलब वांगलिंग की आंखें बंद थी और इसका मैं फायदा उठा सकता हूँ। थंडर मार्क वाला बंदा वांगलिंग के अंदर थंडर को फील करता है कि मेरा थंडर पावर बढ़ सकता है। मून मार्क वाला बंदा वो तो शॉक्ड था कि यार ये तो वही बंदा है। लेकिन फिलहाल ये तीनों वांगलिंग पर एक पावरफुल किलिंग इंटेंट के साथ चार्ज कर देते हैं। तीनों अपने पावरफुल अटैक्स वांगलिंग की तरफ लेकर बढ़ते हैं और तीनों की बॉडी मानो एक्सपैंड होती है, पावर लेवल भी बढ़ जाता है। फायर मार्क वाले बंदे के पीछे में पंख आ जाते हैं, सर पर एक सींग आ जाता है, थोड़ा पेन में था। इधर ये चार्ज कर रहे थे। वांगलिंग अचानक से पलटता है, इसकी आंखें क्लियर हो चुकी थी और ऐसे जो हंसते हैं ना, मतलब कि किसी तीनों लोगों को देखकर कि आ गए बच्चे। और वैसे भी आउटर रियल्म के थे तो वांगलिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वांगलिंग को एक शब्द याद रह जाता है जान जिंगे का कि मैं हीरो हूँ, चाहे जन्म हो या मृत्यु हो। मेरे जैसे कल्टीवेटर्स फाइट से कभी भागते नहीं। ये आखिरी शब्द थे जो कि जान जिंगे ने सॉवरिन से बैटल के दौरान बोला था, जबकि उन्हें पता था कि ये मरने वाले हैं फिर भी झुके नहीं थे वो। तो वांगलिंग के अंदर भी ये बैटल इंटेंट मानो जन्म ले रहा था और वांगलिंग जितना पास्ट को समझ रहा था इसका किलिंग इंटेंट बढ़ रहा था। लाइटनिंग मार्क वाला बंदा सबसे फास्ट था, वांगलिंग के करीब आ जाता है। वैसे इसका पावर निर्वाणा क्लेंजर के पीक पर था
बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इसका पावर लेवल बढ़ के निर्वाणा शैटरर के पीक पर पहुंच जाता है अर्ली फेज के, और धीरे धीरे निर्वाणा मिड फेज की तरफ बढ़ रहा था शैटरर के। ये एबिलिटी वांगलिंग ने नहीं देखा था, और आउटर रियल्म के साथ वांगलिंग का यह दूसरा बैटल था। पहला बैटल कब हुआ था आपको ये बताना है। मैं हिंट ये दे देता हूँ कि ये जो मून मार्क वाला बंदा आया है उसी के साथ हुआ था। तो फिलहाल लाइटनिंग मार्क वाला बंदा बोलता है थंडर कोलैप्स। वांगलिंग के चेहरे पर एक अलग हंसी था कि थंडर और मेरे सामने। अब वांगलिंग के राइट आई में थंडर चमकता है, लाइटनिंग मार्क प्रकट होता है। मानो इस समय दुनिया रुक जाती है, और ये लाइटनिंग मार्क वाला बंदा जो कि काफी फास्ट था, काफी स्लो दिखता है, और पलक झपकते वांगलिंग इसके करीब जाता है, इसके चेस्ट पर रप 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 करके 4 अटैक्स मारता है अपने 2 फिंगर से, जो कि मानो इसके फिंगर तलवार के समान थे। लाइटनिंग मार्क वाला बंदा पीला पड़ चुका था, खून की उल्टी करता है, काफी दूर जाके गिरता है। ये बहुत फास्ट होता है, मतलब रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। इधर वो बंदा चिल्लाता है कि थंडर एंसेस्टर मुझे पावर दीजिए, सील्ड रियल में इस कल्टीवेटर को मैं डिवोर कर पाऊं। ये पूरा पागल हो चुका था, बट इसके अंदर डर भी था। फिलहाल ये बंदा क्योंकि थंडर एंसेस्टर को अपने बुलाता है, तो उनका एक पावर 1000 फीट के फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये आगे बढ़ता है। इसका ट्रू और फॉल्स डोमेन एक्टिवेट होता है, और उस बंदे का जो लाइटनिंग मार्क था मानो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो चुका था, उसके बराबर में फैल चुका था। और ये कहता है, वांगलिंग तुरंत उसके करीब पहुंचता है कि आज से तुम्हारे क्लैन से मैं थंडर पावर को छीनता हूँ जो कंट्रोल है। और जो लाइटनिंग मार्क था इस बंदे का वो वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है। मानो ये जो वांगलिंग के शब्द थे एक नियम के समान हो, एक लॉ के समान हो। मानो ये स्कैटर्ड थंडर क्लैन से जो उनका कंट्रोल था थंडर पर वो छीन चुका था। ये जो इल्यूजनरी फिगर बन रहा था ये कोलैप्स कर जाता है, और जो बंदा था मानो ये अधमरा सा हो चुका था। इसका जो सोल था वो लाइटनिंग से ही बन चुका था, और जो बचा कुछ लाइटनिंग पावर था उसे वांगलिंग एब्जॉर्ब कर लेता, और इस बंदे के ओरिजिन सोल को वांगलिंग अपने राइट आई में खींच लेता। वांगलिंग का जो लाइटनिंग मार्क था वो और क्लियर हो जाता है। इधर जो फायर मार्क वाला बंदा था उसे अब डर लगता है, अब भागने को देखता है। वांगलिंग बोलता है फायर, और इसका जो गुस्सा था और बढ़ता है। अब आसपास के स्पेस में इसका लेफ्ट आई चमकता है पहले, और फ्लेम पावर इस बंदे को घेरने लगता है। बट ये बंदा एक वॉल का फ्लेम बनाता है, फ्लेम वॉल बनाता है, और वांगलिंग पर बढ़ता है। अब फायर का बैटल हो रहा था, दोनों फायर, वैसे तो फायर तो सेम ही ओरिजिन के होते हैं, लेकिन अब कंट्रोल का बैटल था। इस बंदे के जो पंख थे वो कुछ कुछ वर्मिलियन बर्ड के समान थे। वांगलिंग के बॉडी के ऊपर वर्मिलियन बर्ड का आर्मर आता है, और मानो ये इस समय एंशिएंट फायर गॉड के जैसा हो। बंदा वाक रह जाता है वांगलिंग के आर्मर को देखकर, बोलता है होली आर्मर। वांगलिंग इधर बोलता है बर्न। फिलहाल इसका फायर मतलब कुछ भी नहीं था, वांगलिंग का आग इससे आग में ही जलाने लगा था। यह बंदा फायर स्पैरो क्लैन का था, बचपन से आग के साथ ही खेल के बड़ा हुआ था, बट आज इसका आग ही मानो इसको धोखा दे रहा था। मानो इसका आग अपने पप्पा से मिल चुका था, ट्रू मास्टर ऑफ फायर से मिल चुका था। यह चिल्लाता है और वांगलिंग बोलता है फायदा नहीं है। फिलहाल ये बंदा गुस्से में अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को सम्मन करता है फायर स्पैरो क्लैन के, और एक फ्लेम टाइप इल्यूजनरी फिगर बन रहा था। वांगलिंग सेम चीज यूज करता है, और उसके पहले इसका जो वर्मिलियन बर्ड था वो चीखे मारना शुरू करता है कि मेरे सामने है। फिलहाल वो जो इल्यूजनरी फिगर बन रहा था वो ब्लैक फायर बर्ड था, लेकिन वर्मिलियन बर्ड उसका फायर अलग होता है, मतलब बोल सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फायर होता है। तो ये जो ब्लैक फायर बर्ड था ये कोलैप्स कर जाता है, और वर्मिलियन बर्ड इसे डिवोर कर जाती है, स्पिरिट को भी डिवोर कर जाती है। और वांगलिंग बोलता है कि आज से तुम्हारे फायर स्पैरो क्लैन से फायर का कंट्रोल मैं लेता हूँ। और इधर जैसे फायर को ये एब्जॉर्ब करता है, इसके जो वर्मिलियन बर्ड का थर्ड अवेकनिंग था कुछ वैसा ये फील कर सकता था। फ्लेम और इंटेंस होने लगते हैं। अब जो मून मार्क वाला बंदा था वो तो समझ चुका था, सीधा भाग रहा था, पसीने छूट रहे थे। इसे याद आता है कि इस बंदे ने इसके टीचर को सीरियसली इंजर्ड किया था, और टीचर ने कहा था कि ये बंदा उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे एक अटैक को ले नहीं सकता है। लेकिन अब इसे हर एक चीज झूठा लगता है, हालांकि इसने उस समय देखा था। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे जैसा दास खुद को हेवनली डाउ कहता है मेरे सामने। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।